नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर बताइए, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उलटफेर की भी संभावना है, लेकिन तय माना जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। आप इस सरकार में हरियाणा के किन किन सांसदों के मंत्री बनने की संभावना देख रहे हैं? शैली, आपने ये सही कहा कि ज़्यादा संभावना एनडीए की सरकार बनने की है। मुझे लगता है एनडीए की सरकार ही बनेगी, क्योंकि बहुमत एनडीए को मिल गया है जी। एक बात हमको देखनी है, जो थोड़ा सा जो उलटफेर की बातें आ रही है वो ये है कि चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के नेता और नीतीश कुमार जदयू के नेता, वह अगर बाजी पलटना चाहें तो पलट सकते हैं, पर मेरी ये धारणा है कि एनडीए की सरकार ही बनेगी, क्योंकि उनका बहुमत है। और कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो 8 जून के आसपास 9 जून तक उनका शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। आप हरियाणा की भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो कल तक मैं सोच रहा था कि हरियाणा को अच्छी भागीदारी मिलेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर शपथ लेते हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ही शपथ लेंगे, तो उस स्थिति में हरियाणा की भागीदारी की बात करें तो मोदी के सामने एक चैलेंज होगा बड़ा, क्योंकि टीडीपी अपनी शर्तें रखेंगी, ज़्यादा मंत्री चाहेंगी, नीतीश बाबू भी ज़्यादा मंत्री चाहेंगे कि उनके जनता दल यूनाइटेड से ज़्यादा मंत्री बने, तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू भी चाहेंगे ज़्यादा मंत्री बने, और जो बाकी सहयोगी दल हैं एनडीए के, छोटे छोटे हैं, जीतन राम मांझी हैं, बिहार में रामविलास शर्मा के बेटे हैं, चिराग पासवान हैं, तो सबकी महत्वाकांक्षा होती है। जब अल्पमत की सरकार होती है, भाजपा तो पूर्ण बहुमत में नहीं है, गठबंधन के साथ है, तो अब ऐसी स्थिति में वो अपने जो साथी दल है उनको संतुष्ट करना चाहेंगे। आपने कल प्रधानमंत्री मोदी को अगर सुना हो, भाजपा कार्यालय जब वो पहुंचे थे तो बार बार वह अपने सहयोगियों को आदर देते दिख रहे थे, और भाजपा सरकार, मोदी सरकार की जगह अब एनडीए सरकार का शब्द ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। ये बदलाव है, तो क्योंकि जब बहुमत कम होता है तो ऑरा भी वो नहीं रहता, पीएम मोदी का ऑरा कम हुआ है। तो अभी ऐसी स्थिति में हरियाणा वो क्या करेंगे कि अपने जो भाजपा वाले हैं उनके सांसदों का जो कोटा है उसको कम करने का प्रयास हो सकता है, तो संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। तो हरियाणा से कोई 2 चेहरे ऐसे हैं, कम से कम उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बहुत मजबूरी हुई तो 3 भी हो सकते हैं, लेकिन इस बार जो 3 की संभावना है वो हम थोड़ा कम देख रहे हैं। तो मंत्रिमंडल में अगर हम विस्तार की बात करते हैं तो 2 नाम जो है अभी मैं बताऊं, एक तो मनोहर लाल, जिनको करनाल से इस बार लड़वाया गया है, मुख्यमंत्री पद से उनको मुक्त करके सांसद बनाया गया है। अभी वो करनाल से चुनाव जीते हैं 2 लाख से थोड़े ज़्यादा वोटों से, तो उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूरी संभावना है। दूसरी प्रबल संभावना, मनोहर लाल जी से भी मैं ज़्यादा संभावना मानूंगा, भाजपा विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत की अहमियत समझती है। तो राव इंद्रजीत ने न केवल खुद की विपरीत परिस्थितियों में गुड़गांव लोकसभा सीट जीती है, बल्कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को जितवाने में भी, धर्मवीर चौधरी को जितवाने में भी राव इंद्रजीत का अहम योगदान रहा है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा नाम हम राव इंद्रजीत का ले सकते हैं कि राव इंद्रजीत को भाजपा सरकार में, एनडीए सरकार में मंत्री पद मिल सकता है, उनका रैंक भी कैबिनेट हो सकता है। अगर राज्य में उनकी अहमियत बढ़ानी हुई तो उनको मंत्रिमंडल के बजाय उनको बताया जाएगा कि भविष्य में आरती राव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम देंगे, हरियाणा में उनको चुनाव लड़वाएंगे, तो राव को किसी तरह संतुष्ट करके मंत्रिमंडल से दूर भी रखा जा सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि राव इंद्रजीत को मंत्री भी बनाया जाएगा और राव की बेटी को आने वाले समय में टिकट भी दिया जाएगा। लेकिन हमारी बातचीत मंत्रिमंडल पर केंद्रित है, तो 2 नाम तो हम मनोहर लाल और राव इंद्रजीत को मान सकते हैं। राव इंद्रजीत मंत्री बनेंगे, मनोहर लाल मंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मनोहर लाल को संगठन में शामिल करने की बातें भी चल रही है, संगठन का दायित्व देने की बातें भी चल रही है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातें भी चल रही है। मेरे तक इतनी जानकारी नहीं है जिस बारे में मैं आधिकारिक रूप से आपको कुछ बता सकूं, लेकिन अगर मनोहर लाल को संगठन में भेजा जाएगा तो फिर हम समझ सकते हैं कृष्णपाल गुर्जर एक नाम है, कृष्णपाल गुर्जर को जो है वो शामिल किया जा सकता है।
लेकिन अभी जब हम जो जाट समुदाय जो है वो भाजपा के खिलाफ गया है हरियाणा में, उसे देखते हुए जाट नेता को भी किसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो 2 नाम बता रहा हूँ उनमें मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह और तीसरा नाम हम कृष्णपाल गुर्जर का मान सकते हैं कि इनको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। ये मेरा मानना है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ऐसी चर्चा हम लगातार करते रहेंगे और एनजेपी के दर्शकों के लिए मुझे एक बात शैली और कहनी है कि अब की बार 2 जातियों को जो हम देखते हैं, एक अनुसूचित जाति और एक जाट समाज से जो है इनका भाजपा को साथ नहीं मिला है। तो भाजपा के पास अभी हरियाणा में ऐसा चेहरा नहीं है, क्योंकि जो 2 आरक्षित सीट थी सिरसा से कुमारी सैलजा चुनाव जीती है, वो भी कांग्रेस से हैं, और अंबाला से वरुण मुलाना चुनाव जीते हैं, वो भी कांग्रेस से। तो भाजपा के पास अभी अनुसूचित जाति का चेहरा नहीं है, इसलिए अनुसूचित जाति को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाएगी। तो अभी हम यही सोच सकते हैं कि जाट समुदाय से किसी को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, तो धर्मवीर जैसा नाम सामने आ सकता है। ओबीसी से कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत में से एक किसी को लिया जा सकता है, और सामान्य वर्ग से मनोहर लाल को लिया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ऐसी चर्चाएं हम लगातार करते रहेंगे और एनजेपी के दर्शकों के लिए ऐसी चर्चाएं लेकर आएंगे। धन्यवाद।